चलिए अब हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर्स एंड राउल्ट लॉ के बारे में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में एंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। अब हम इस टॉपिक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर हमने एक क्लोज कंटेनर लिया है जिसके अंदर कुछ लिक्विड है जो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन भी कहते हैं। आफ्टर सम टाइम कुछ वेपर के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं एंड इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कंटेनर में लिक्विड की क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है। इस स्टेज पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस स्टेज पर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और इस इक्विलिब्रियम स्टेज पर वेपर का लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर होता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। इस लॉ के अकॉर्डिंग फॉर अ सिस्टम और अ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction which is present in the solution. That means P is proportional to chi. प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पर हटाएं तो हम लिख सकते हैं P is equal to P नॉट chi. यहाँ पर P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट होगा। अब हम एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का सिस्टम लेते हैं। उसमें सॉल्यूट को हम फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं। अभी फर्स्ट कंपोनेंट या सॉल्यूट के लिए अगर मैं राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं P1 is equal to P1 नॉट chi1। यहाँ पर P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है और P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर है। अब सिमिलरली हम कंपोनेंट 2 या फिर जो लिक्विड 2 है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और इस कंपोनेंट के लिए हम P2 लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू chi2 और हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू chi2। यहाँ पर P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दैट इज कंपोनेंट नंबर 2 एट द सेम टेम्परेचर है। अब हम देखते हैं कि जब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर हम सॉल्यूशन के लिए देखें तो P टोटल ऑफ द सॉल्यूशन विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 दैट इज सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 दैट इज द सॉल्वेंट। तो हम लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू chi1 प्लस P2 नॉट इंटू chi2। हमें पता है किसी भी सिस्टम में मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल होता है तो हम लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू chi1 प्लस P2 नॉट इंटू 1 माइनस chi1। इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस chi1 इंटू P1 नॉट माइनस P2 नॉट। चलिए अब हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर हमने अज्यूम किया है P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। इसका मतलब है जो कंपोनेंट 2 है इट इज मोर वॉलेटाइल देन कंपोनेंट 1। यहाँ पर x एक्सिस पर हमने मोल फ्रैक्शन लिया है एंड y एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया है। तो हमें कंपोनेंट 1 मींस सॉल्यूट के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा जहां पर chi1 इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर P1 नॉट के इक्वल होगा और हमें कंपोनेंट 2 मींस सॉल्वेंट के भी लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। जहां पर chi2 इज इक्वल टू 1 होगा वहां पर वेपर प्रेशर P2 नॉट होगा और टोटल प्रेशर का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर
हम देखें तो जो पी टोटल का ग्राफ है वो हमेशा P1 एंड P2 दोनों के ग्राफ से ऊपर लाई करेगा। इसका सिंपल सा रीजन है, आप देख सकते हैं पी टोटल में P1 का भी कंट्रीब्यूशन है, P2 की वैल्यूज का भी कंट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स ये ग्राफ हमेशा P1 एंड P2 के ग्राफ से ऊपर दिखेगा। अब हम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर के अलग-अलग होंगे। हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड एंड वेपर फेज में अलग-अलग होगा। यदि हम y1 एंड y2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन वेपर फेज मान लें, so by using Dalton's law of partial pressure, we can write P1 is equal to Y1 into P total and P2 is equal to Y2 into P total. तो इन फॉर्मूले को यूज करके हम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि राउट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम लिख सकते हैं P1 is equal to P1 naught into chi1 एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो हम पढ़ चुके हैं, हम लिख सकते हैं P1 is equal to KH into chi1। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशंस सिमिलर है, ओनली डिफरेंस इज P1 नॉट एंड KH। अब यदि KH P1 नॉट के इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में राउट लॉ विल बी अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर लिया है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है एंड सॉल्वेंट की सरफेस पर ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण होगा, जिसको यहाँ पर P0 से दिखाया गया है। अब इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, तो कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट की सरफेस पर आ जाएंगे, जिसके कारण से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का वेपर बनना कम हो जाता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण होता है वह भी कम हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P से दिखाया गया है जो कि P0 से कम होगा